बात है, बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो आप यहाँ पे, सारी वीडियो वायरल होगी। ये छोटा बच्चा कितने 13 साल का है, ये 13 साल का है, किस तरीके से इसके साथ कर रहे हो और करा क्या इसने? कोई बात नहीं, आप अंदर ले चलो, आ जाओ। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। माय ब्रदर जो कि दिल्ली जंतर मंतर ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था और जैसे ही सरकार और CJP के बीच समझौता हुआ तो CJP ने आंदोलन को वापस ले लिया। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। लेकिन दोस्तों, जब आंदोलन समाप्त हुआ तो पूरे देश में शांति भी कायम हुई और राहत की सांस ली गई। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने CJP के साथ हुआ अपना वादा नहीं निभाया और आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिसिया अत्याचार उन छात्र छात्राओं या आंदोलनकारियों पर शुरू हो गए हैं। उनको घरों से घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है। उनके साथ पुलिसिया अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। सरकार अपनी ताकत दिखाने पर उतारू हो गई है। जबकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस कुचल नहीं सकती, उस पर लाठीचार्ज नहीं कर सकती, उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है। जो CJP के साथ उसका समझौता हुआ था उसकी भी खिलाफत करते हुए उसने दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों के घरों पर छापे और उनके साथ जो पुलिसिया जुल्म शुरू कर दिए हैं, उसकी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। नहीं, कोई बात नहीं। आप फोन किस लिए छील रहे? आप अगर कैमरे लगे हैं तो आप फोन क्यों छील रहे हो? अगर कैमरे लगे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं तो आप फोन किस तरह छील रहे हो? यहाँ पे सारे में कैमरे लगे हैं, आप कह रहे हो, तो यहाँ पे आप फोन किस तरह छील रहे हो? सरायरोला थाना इस बच्चे को अंदर लेगा अकेले, ना हमारे को इनसे मिलने दे रहे। सर ये कोई बात नहीं होती, हम आम इंसान है, हम आम आदमी है। यहाँ पे हम यहाँ पे आम इंसान है, हमारी सारी बातें सुनी जानी चाहिए। अगर यहाँ कैमरे लगे हैं तो हमारी सारी बातें सुनी जानी चाहिए। आप हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हो, हमारे को ठगने के लिए नहीं बने हुए हो, ठीक है? आ जाओ। अरे भैया कहीं नहीं जा रहे हम, आप मैं इनको कुछ नहीं कर रहा। वो बच्चे को कैसे अंकल बच्चा छोड़ दो, गलत बात है, बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो आप यहाँ पे, सारी वीडियो वायरल होगी। ये छोटा बच्चा कितने 13 साल का है, ये 13 साल का है, किस तरीके से इसके साथ कर रहे हो और करा क्या इसने? कोई बात नहीं, आप अंदर ले चलो, आ जाओ। रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे मत खींचो आप, आराम से जाने तो चल रहा है वो, आराम से जाने तो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। दोस्तों, दिल्ली के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जहां भी आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे थे, समझौते में सरकार और CJP पार्टी के बीच ये समझौता हुआ था
कि किसी के साथ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और जिनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनसे उनके खिलाफ वो एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। लेकिन 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी थर्ड राउंड की बातचीत हुई थी तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करे। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। लेकिन दोस्तों, कल भर जिस तरीके से पुलिस अत्याचार सामने आ रहे हैं और सरकार जिस तरीके से अपने वादे से मुकरी और उसने मुकदमे भी वापस नहीं लिए हैं और उनकी छात्र छात्राओं की धरपकड़ भी जारी है और जिस तरीके की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो दिल दहलाने वाली हैं। दोस्तों, इस तरीके का टकराव किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरीके की ज़्यादती या ताकत का इस्तेमाल जो सरकार आंदोलनकारियों पर कर रही है उसके परिणाम गलत दिशा में भी जा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से सीजेपी ने घोषणा की है कि यदि उनके आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को या युवाओं को नहीं छोड़ा गया और उन पर एफआईआर जारी रही, पुलिसिया की धरपकड़ जारी रही, तो वो दोबारा से आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि दोबारा से छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे और देशव्यापी आंदोलन हुआ तो ये आत्मघाती साबित होगा। देश में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है क्योंकि सरकार अपनी ताकत का इजहार करने से बाज नहीं आ रही है और सरकार ने जिस तरीके की छूट पुलिस को दे दी है
उसके बाद तो जुल्म की इंतहा हो गई है। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप विचलित हो जाएंगे और आप ये सब स्वीकार करने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि सरकार ने अपना वादा खिलाफी की है और जो उन्होंने छात्रों के साथ समझौता किया था, सीजेपी पार्टी के साथ लिखित समझौता किया था, पूरे देश के सामने किया था। सरकार के मंत्रियों ने और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच जो समझौता हुआ था और उसमें जो मुद्दे तय हुए थे, जो शर्तें तय हुई थी, उसका सरकार पालन नहीं कर रही है। हेलो एवरीवन, पंजाब तो गल कर रही है। आई एम फ्रॉम पंजाब। माय ब्रदर जो कि दिल्ली जंतर मंतर ते गए प्रोटेस्ट वास्ते, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਾਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दे डोंट नो देयर लोकेशन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो प्लीज़। और दोस्तों, पूरा देश देख रहा है कि सरकार किस तरीके से अपने सीजेपी के साथ हुए समझौते से मुकर गई है, मुकदमे वापस नहीं ले रही है और आंदोलनकारियों पर, छात्र छात्राओं पर गंभीर तरीके से उत्पीड़न कर रही है। उन्हें घरों में से निकालकर पीटा जा रहा है, उनको जेलों में ठूंसा जा रहा है। भर रही है, आप देखिए जरा। मोदी के दलाल हो, देखिए तन्ने हो, मोदी के दलाल हो आप लोग, ठीक है? मोदी के दलाल हो। दोस्तों, इस तरीके का यदि अविश्वास सरकार और जनता के बीच हुआ तो दोस्तों इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। देश में अफरा तफरी फैल सकती है। इसलिए हर कीमत पर उस समझौते का पालन होना चाहिए और जो सरकार ने सीजेपी के साथ पूरे देश के सामने समझौता किया उसका पालन किया जाना चाहिए। और समझौते के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का दमन जारी है, आंदोलनकारियों का दमन जारी है, पुलिस घर घर जाकर उन्हें घरों से निकाल कर उन पर अत्याचार कर रही है, वो इस बात के संकेत हैं कि सरकार इस बार पहल कर रही है कि छात्र देश भर के युवा और छात्र पुनः सड़कों पर आने को मजबूर हों और देश में गृह युद्ध की स्थिति बने। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। उसके लिए छात्र छात्राओं या युवकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसके अलावा एक और बुरी खबर निकल कर आई है कि जयपुर में सीजेपी पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीप के जयपुर गए थे आंदोलन में भाग लेने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। अब उनकी क्या स्थिति है, क्या हुआ, किस हालात में हैं, वो हॉस्पिटल में हैं या वहाँ से बच गए हैं, लेकिन जिस आंदोलन में उनको बुलाया गया था वहीं बुलाकर उसमें आंदोलन में गुंडों ने उन पर हमला कर दिया और वो पिटते हुए सरेआम दिख रहे हैं। ये क्या तौर तरीका है, ये किसने हमला किया? छात्र छात्रों के आंदोलन में वो तो गए थे, युवकों के आंदोलन में गए थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन इसी बीच गुंडा तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने उन पर भी हमला कर दिया। तो दोस्तों, जिस तरीके की खबर पूरे देश से निकल कर आ रही हैं, पुलिस की गुंडई और छात्र छात्राओं पर हमले दिखाई दे रहे हैं, वो शर्मनाक है। इससे देश में शांति की बजाय अशांति फैलेगी। यदि पुनः छात्र छात्राएं सड़कों पर आते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन संवैधानिक अधिकार है और जो शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन हो उस पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता, उस पर पुलिसिया अत्याचार नहीं किए जा सकते। दोस्तों, सब जानते हैं
कि जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन महीनों चला वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, या तो उस आंदोलन में कुछ गुंडा तत्व संभवतया भेजे गए, ऐसा सीजेपी के नेताओं का आरोप है कि आरएसएस के गुंडे या जो सरकार समर्थक भक्त हैं वो लोग आए और उन्होंने आंदोलन में जाकर कुछ गड़बड़ियां की, आंदोलनकारियों पर हमले भी किए। और दोस्तों, ये जो सब कुछ देश में चल रहा है, देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता के हित में नहीं होगा। देश के नौनिहालों पर, छात्र छात्राओं पर, युवकों पर पुलिस या जुल्म को देश सहन नहीं करेगा। और यदि ये हमले, ये गिरफ्तारियां और ये जुल्म तत्काल नहीं रुके तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। और सरकार को की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी कोई हरकतें ना करे, पुलिस कोई ऐसी हरकतें दोबारा ना करे जिससे छात्र छात्राओं को या देश के युवकों को पुनः सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि समझौते का उल्लंघन कर सरकार पुलिस के द्वारा किस तरीके से युवाओं का उत्पीड़न कर रही है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि जो उत्पीड़न हो रहा है, जो किया जा रहा है छात्र छात्राओं के साथ, उसकी तस्वीरें देखकर आप दहल जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। और सरकार ऐसा करके देश के युवाओं को बरगला रही है कि वो पुनः सड़कों पर आकर आंदोलन करें। और यदि दोबारा आंदोलन होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से भाजपा सरकार पर होगी। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।